नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ पर बात करने जा रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता। जी। हमारे पास इसके शुरुआती पहले 5 अध्यायों के कुछ अंश हैं। और देखिए, गीता को सिर्फ एक मतलब पुराना धार्मिक ग्रंथ समझना ठीक नहीं होगा। हाँ, इसे तो वेदों का सार कहा गया है और इसकी शिक्षाएं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। भाषा भले सरल लगे, पर अर्थ बहुत गहरे हैं। सही बात है। हमारा इरादा भी यही है कि इन शुरुआती अध्यायों से वो ज्ञान के मोती चुने जाएं जो हम सबके जीवन में काम आ सकें। हाँ, खासकर जब हम कर्तव्य और भावनाओं के द्वंद्व में फंसे हों। हाँ, अर्जुन की उलझन से लेकर श्री कृष्ण के समाधान तक का सफर देखेंगे। हाँ। और जैसा कहते भी हैं, गीता की पूरी महिमा बताना तो देखिए संभव ही नहीं है। ये परम रहस्यमय ग्रंथ है। पर अच्छी बात यह है कि श्रद्धा और भक्ति हो तो कोई भी इसे समझ सकता है। कोई खास वर्ण या आश्रम जरूरी नहीं। व्यास जी का वो श्लोक है ना, गीता सुगीता कर्तव्य, मतलब गीता का ही ठीक से अध्ययन कर लो जो खुद भगवान के मुख से निकली है, तो बाकी शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत। सही है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन का विषाद। ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा योद्धा युद्ध से पीछे हटने लगा? हाँ, देखिए माहौल समझिए। दोनों सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, भयंकर ध्वनि है। और अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि रथ बीच में ले चलो, मुझे देखना है कि लड़ना किससे है। अच्छा। और जब वो देखते हैं तो सामने कौन है? अपने ही लोग। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बेटे, पोते, सब रिश्तेदार। ओह, बस ये देखकर ही उनका वो गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगता है, शरीर कांपने लगता है। पर ये सिर्फ भावुकता तो नहीं थी, उन्होंने काफी तर्क भी दिए थे। बिल्कुल, बहुत गहरे तर्क थे। वो कहते हैं, इन अपनों को मारकर मुझे राज नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। वो कुल के नाश की बात करते हैं, सनातन कुल धर्मों के मिटने की बात करते हैं। हाँ, और अधर्म फैलेगा, स्त्रियां दूषित होंगी, फिर वर्ण संकर संतानें। जी बिल्कुल, वर्ण संकर, पितरों का पतन, नरक में वास, ये सब गिनाते हैं वो। यानी एक गहरा नैतिक संकट था उनके सामने। हाँ, यहाँ तक कि कहते हैं कि ये कौरव आतताई हैं, पर इनको मारकर भी पाप ही लगेगा। और अंत में पूरी तरह हार मानकर, हथियार डालकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। और ऐसे में श्री कृष्ण का पहला जवाब बड़ा चौंकाने वाला है। वो डांटते हैं अर्जुन को। हाँ बिल्कुल, कहते हैं, अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में ये कायरता कहाँ से आ गई तुम में? ये ना तो आर्यों का काम है, ना स्वर्ग मिलेगा, न यश। एक तरह से झकझोरते हैं उन्हें। पर जब अर्जुन अपनी हालत बताते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप ही रास्ता दिखाइए, शरणागत होते हैं, तब भगवान उपदेश शुरू करते हैं। हाँ, तब वो समस्या की जड़ पर आते हैं। वो बताते हैं कि तुम शरीर और आत्मा के भेद को नहीं समझ रहे। और यहीं पर वो आत्मा की अमरता वाला प्रसिद्ध उपदेश है। जी, कहते हैं, जो ज्ञानी है, पंडित हैं, वो न मरने वालों के लिए शोक करते हैं, न जीने वालों के लिए। अच्छा। आत्मा, वो न जन्मती है, न मरती है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जैसे पुराने कपड़े बदलना? बिल्कुल, जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। हाँ, ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि ये अविनाशी आत्मा हूं, ये दुख से निकलने का पहला कदम है। सही बात है। डर और शोक तो इसी शरीर से जुड़े हैं। हाँ, तो भगवान कहते हैं, धीर पुरुष ये जानकर मोहित नहीं होते। वो सर्दी गर्मी सुख दुख इन सबको आने जाने वाला समझकर सहते हैं। और जो इनमें सम रहता है, वही मोक्ष के योग्य है। ये समता का भाव, यही आगे के उपदेश का आधार है। आत्मा का स्वरूप समझाने के बाद भगवान फिर कर्म पर आते हैं। 2 रास्ते बताते हैं, कर्म योग और सांख्य योग। ये क्या है? हाँ, ये 2 मुख्य रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने के। पहले बात करते हैं कर्मयोग की। इस पर भगवान जोर देते हैं अर्जुन के लिए। इसका मूल मंत्र है, काम करो पर फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी, आसक्ति छोड़ो। सफलता मिले या असफलता, एक जैसे रहो। बस अपना कर्तव्य समझकर भगवान के लिए कर्म करो। ये जो समता का भाव है ना, समत्वम योग उच्यते, यही योग है। ये रास्ता गृहस्थों के लिए ज्यादा सुगम बताया है। अच्छा, मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करने का तरीका बदलना है। कर्तापन के भाव और फल की इच्छा से मुक्त होकर। और दूसरा मार्ग, सांख्य योग। सांख्य योग, ये ज्ञान का मार्ग है।
इसमें ज्ञान से ये समझना होता है कि आत्मा अलग है, शरीर, मन, बुद्धि, प्रकृति के गुणों से बिल्कुल अलग। संसार के सारे काम तो प्रकृति के गुण कर रहे हैं, सत्व, रज, तम। आत्मा तो वास्तव में कुछ करती ही नहीं, वो सिर्फ देखती है, साक्षी है। अच्छा। तो सांख्य योगी ये समझकर कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता, साक्षी भाव में रहता है। इसमें थोड़ा गहरा चिंतन और वैराग्य चाहिए। लेकिन गीता में ये भी कहा है कि आखिर में दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचाते हैं। जी हाँ, परिणाम एक ही है, लेकिन साधन के तौर पर अलग हैं। तो अर्जुन जो कर्म छोड़ना चाह रहे थे, उन्हें भगवान कर्म करने को क्यों कह रहे हैं, वो भी कर्मयोग से? देखिए, कई कारण हैं। एक तो भगवान कहते हैं कोई भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, एक पल भी नहीं। प्रकृति हमें कर्म करने पर मजबूर करती है। हाँ, ये तो है। तो कर्म से भागना तो बेकार है। दूसरा, अज्ञान में, मोह में कर्म छोड़ना, वो तो ढोंग है, मिथ्याचार है। अच्छा। सच्चा त्याग है कर्म करते हुए भी उससे चिपकना नहीं, अनासक्त रहना। और तीसरा, लोक संग्रह, मतलब समाज के लिए उदाहरण बनना। अगर ज्ञानी लोग ही कर्म छोड़ देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, वो तो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए अपना कर्तव्य करो, पर बिना आसक्ति के। यही सबसे अच्छा रास्ता बताया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अनासक्त होकर कर्म करना। पर असल जिंदगी में इच्छाएं, मोह, ये सब खींचते हैं। अर्जुन का वो सवाल बड़ा मौजूद है कि आदमी ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है। हाँ, ये तो मनुष्य के स्वभाव का गहरा सवाल है। भगवान सीधा जवाब देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। काम और क्रोध। जी, ये काम यानी इच्छा, वासना, और जब ये पूरी नहीं होती तो आता है क्रोध। यही हमारे असली दुश्मन हैं। रजोगुण से पैदा होते हैं और ये ज्ञान को ढक लेते हैं। कैसे? जैसे धुएं से आग ढक जाती है या धूल से आईना, वैसे ही ये काम क्रोध हमारे विवेक को, ज्ञान को ढक देते हैं। और रहते कहाँ ये? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। तो फिर समाधान क्या है? कैसे जीते इन पर? भगवान एक क्रम बताते हैं। सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को काबू करो, फिर बुद्धि को साधो, और ये समझो कि इन सब से भी परे कौन है? आत्मा। अच्छा। तो जब बुद्धि से आत्मा की श्रेष्ठता समझकर मन को वश में कर लिया, तब इस काम रूपी दुश्मन को मारा जा सकता है। ये साधना का रास्ता है, और इसी से आदमी बनता है स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला। स्थित प्रज्ञ की बात दूसरे अध्याय के आखिर में भी आई थी। ये तो एक आदर्श स्थिति लगती है। क्या लक्षण है इसके? स्थित प्रज्ञ वो है जिसने मन की सारी इच्छाएं छोड़ दी और अपनी आत्मा में ही खुश रहता है, संतुष्ट। दुखों से घबराता नहीं, सुखों के पीछे भागता नहीं, राग, भय, क्रोध, इनसे मुक्त हो चुका है। अच्छा, मिले या बुरा एक जैसा रहता है। हाँ, न बहुत खुश होता है, न नफरत करता है। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर समेट लेता है ना, वैसे ही वो अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों से खींच लेता है। अच्छा। यहां तक कि चीजों का जो रस है, मतलब आसक्ति, वो भी परमात्मा का अनुभव होने पर छूट जाती है। तो ये स्थिति चाहे ज्ञान के रास्ते से आए, यानी सांख्य से, या निष्काम कर्म से, मतलब कर्मयोग से, नतीजा एक ही है, मन पूरी तरह स्थिर, शांत। यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे पाकर फिर मोह नहीं होता। ये वाकई एक बहुत ऊंची अवस्था है। अच्छा, चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला बुद्धिमान है। ये थोड़ा मतलब पहेली जैसा लगता है। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये गीता के गहरे सिद्धांतों में से है। देखिए, कर्म में अकर्म देखना, इसका मतलब है ये समझना कि काम तो शरीर कर रहा है, इंद्रियां कर रही हैं, पर मैं यानी आत्मा वो कुछ नहीं कर रही। वो तो सिर्फ देख रही है, साक्षी है। कर्म करते हुए भी मैं कर रहा हूं वाला भाव नहीं रखना। अच्छा, और अकर्म में कर्म देखना? इसका मतलब है ये जानना कि ऊपर से हम भले ही कुछ न कर रहे हों, निष्क्रिय दिखें, पर शरीर और मन के अंदर तो क्रिया चलती ही रहती है। सांस लेना, सोचना, ये भी तो कर्म ही है। पूरी तरह अकर्मण्य होना संभव नहीं है। तो जो इस भेद को समझ लेता है, वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं फंसता। उसके कर्म ज्ञान की आग में जल जाते हैं। ज्ञान की अग्नि, हाँ, चौथे अध्याय में ज्ञान की बहुत महिमा बताई है। यज्ञों की बात होती है, उसमें भी ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कहा है। क्या महत्व है ज्ञान का? ज्ञान को सबसे पवित्र कहा है, परम पवित्र। यही वो रोशनी है जो अज्ञान का अंधेरा मिटाती है।
इसी ज्ञान से आदमी सब प्राणियों को पहले अपने अंदर देखता है और फिर परमात्मा में। इससे वो समदृष्टि आती है, सबको एक जैसा देखने की। हाँ, वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल, सब में समदर्शी। जी बिल्कुल। और ये ज्ञान मिलता कैसे है? गुरु के पास जाकर, उनकी सेवा करके, विनम्रता से सवाल पूछकर। अच्छा। श्रद्धा रखनी पड़ती है, तत्पर रहना पड़ता है, इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है, तब ये ज्ञान मिलता है। और मिलते ही परम शांति मिलती है। यही ज्ञान दिल में जो शक की गांठ है ना, संशय, उसे काटता है। तो हमने देखा कि पहले 5 अध्याय अर्जुन के निजी संकट से शुरू होकर आत्मा के स्वरूप, कर्म और ज्ञान के रास्ते, मन को साधने की जरूरत और फिर स्थित प्रज्ञ के आदर्श तक की गहरी यात्रा कराते हैं। बिल्कुल। इन अध्यायों का सार यही है कि जीवन की मुश्किलों से भागो मत। समाधान है अपने असली स्वरूप को जानना, आत्मा को, अपना कर्तव्य करना, पर बिना फल की इच्छा के भगवान को सौंपकर। ये हुआ कर्मयोग। या फिर ज्ञान से आत्मा और शरीर के भेद को समझकर साक्षी बन जाना, ये हुआ सांख्य योग। और सबसे जरूरी, मन और इंद्रियों को वश में करके समता पाना, समत्वम। चलते चलते एक बात मन में आ रही है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र था, पर हम सब के जीवन में भी तो अपने अपने कुरुक्षेत्र होते हैं ना, जहाँ कर्तव्य, मोह, डर, इच्छाएं, इनका झगड़ा चलता रहता है। हाँ। तो गीता का ये समत्वम का सिद्धांत, ये समता का भाव हम अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों में कैसे ला सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यही तो गीता को आज भी प्रासंगिक बनाता है। ये हमें अपने अंदर झांकने को कहता है। देखिए, समता का अभ्यास छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा इतराना नहीं, असफलता पर एकदम टूट नहीं जाना, दूसरों के लिए मन में जो राग द्वेष है उसे कम करना। और जैसा भगवान ने कहा, काम और क्रोध ये असली दुश्मन है। हाँ। तो ये सोचना कि मेरे जीवन में इच्छाओं का, गुस्से का पैटर्न क्या है, ये कहाँ से उठते हैं, गीता के ज्ञान की रोशनी में मैं इन्हें कैसे शांत कर सकता हूँ, ये जो आत्मनिरीक्षण है ना, यही गीता को जीवन में उतारना है। बिल्कुल, ये तो एक लगातार चलने वाली आंतरिक यात्रा है। आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है गीता के इन शुरुआती विचारों ने आपको भी गहराई से सोचने के लिए कुछ दिशा दी होगी। हरि हो ओम तत्सत।